जय बाबा खाटू श्याम बाबा की जय हो। राजस्थान के शेखावट सीकर जिले में स्थित हैं परम धाम खाटू महाराज। यहाँ विराजित हैं खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। वहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष षष्ठी से बारात तक यह मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। आओ जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम जी, क्या है उनकी कहानी और कौन है खाटू श्याम जी भगवान। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसे हमारे देवी देवताओं और अपनी जीवन की उन्नति और कारोबार बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहे। तो आइए जानते हैं बाबा खाटू श्याम के जीवन के बारे में। श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं हमारे बाबा जी। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बारबरीक थे। बारबरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडम्मा है। खाटू श्याम की कहानी बारबरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जानवर थे। बारबरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिससे बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बारबरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और घोषणा कर डाली कि मैं उस वृक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बारबरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पुत्र बारबरीक के समक्ष अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए। तब बारबरीक अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है उसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छीन दो, तो मैं जान जाऊंगा। बारबरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर से छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बारबरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बारबरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बारबरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तो दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बारबरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बारबरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा, तुम दे न सकोगे। लेकिन बारबरीक कृष्ण के जाल में फंस गई और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बारबरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीशदान कर दिया गया। बारबरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बारबरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बारबरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू श्याम है। खाटू धाम है अनजाने वैश्य। हम आपको बताना चाहेंगे कि खाटू श्याम अर्थात माँ शैव्यम पराजित, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जानवर हैं। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झावरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना उत्सर्ग किया था। खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है। बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला हिंदू मास फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है।
बार्बिक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। उसकी वजह से बार्बिक अजेय थे। बार्बिक अपने पिता घटोत्कच से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी था। कहते हैं कि जब बार्बिक ने श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बार्बिक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करने पूजा की ओर अपने हाथ से अपना शीश काट कर श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बार्बिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उनके अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजय श्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे तब श्री कृष्ण ने कहा इसका निर्णय तो बार्बिक का शीश ही कर सकता है। तब बार्बिक ने कहा युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का सुदर्शन चल रहा था। द्रौपदी महाकाली पर रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें जो पूजा जाएगा तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। स्वप्न दर्शनों उपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। इस वीडियो में सभी जानकारी पौराणिक कथा एवं गूगल से एकत्रित की गई है। ऐसे ही सनातन संस्कृत की जानकारी देने के लिए हमें प्रेरित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब